दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ जिस पर सारा ज्योतिष हमारा बेस करता है। दोस्तों हमारे ज्योतिष का आधार हमारे कर्म ही है। उन कर्मों के बेस पर ही हमारा सारा ज्योतिष चलता है। भाग्य कहीं इधर उधर से नहीं आता, बल्कि हमारे जो कर्म हैं उनसे हमारा भाग्य बनता है। दोस्तों जैसे कि आप भी जानते होंगे, हमारे जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जब हम डेली रूटीन में अपने कर्मों को करते हैं तो वे क्रियमान कर्म कहलाते हैं, और उन क्रियमान कर्मों में से कुछ का हम फल भुगत लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो लास्ट में जाकर के वे संचित कर्म हो जाते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तब वे प्रारब्ध के रूप में हमारी जन्म पत्री में या लग्न चार्ट में, जो भी आप कहते हैं, उसमें वे उदित हो जाते हैं। दोस्तों ये जो तीनों प्रकार के कर्म हैं, इन तीनों प्रकार के कर्मों को हर मनुष्य करता है, और इन्हीं कर्मों के बेस पर हमारा पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। इसलिए मोक्ष मिलना, कह तो देते हैं कि मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ भी कर्म हमारे अगर पेंडिंग रह जाते हैं तो हमारी बैलेंस शीट 0-0 नहीं होती, और जब तक हमारी बैलेंस शीट 0-0 नहीं होगी तब तक जो है हमको मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है। क्रियमान कर्मों के द्वारा हम अपने संचित कर्मों को कुछ हद तक समाप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका हम प्रायश्चित कर लेते हैं, जिनको हम भुगतान कर लेते हैं अपने क्रियमान कर्मों के द्वारा। वे संचित कर्म कम हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उससे ज़्यादा फिर हम उन्हीं कर्मों के फलों को उदित कर लेते हैं, फिर वे हमारे संचित कर्म बन जाते हैं। इन्हीं संचित कर्मों को जब हम प्रारब्ध के रूप में आगे लेकर जाते हैं, फिर उन प्रारब्ध के रूप में जो कर्म हमारे उदित होते हैं, फिर हम उसी जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा यह है कि व्यक्ति को अपने हिसाब किताब, लेन देन सब बराबर रखने चाहिए, जिससे कि हमारे क्रियमान कर्मों के द्वारा संचित कर्म कम होते जाएं। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वे किसी से कुछ भी लेना देना बराबर रखते हैं, ना ही किसी से लेते, ना ही किसी को कुछ देते। इसके पीछे रहस्य यही है, जब हम कुछ लेन देन करते हैं तो हमारा उस व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ कर्म बंध जाता है, और वही कर्म हमारा संचित कर्मों के रूप में प्रारब्ध बन जाता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने कर्मों को न्यूनतम रख के, और उन कर्मों को हमको कैरी ओवर नहीं करना है। दोस्तों यही हमारी जन्म कुंडली का रहस्य होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह उदित हो जाते हैं। कोई ऊंच के होते हैं, कुछ नीच के होते हैं। उन्हीं कर्मों के बेस पर हमारी जन्म पत्री बनती है, और एक ज्योतिष का काम उस जन्म पत्री को डिकोड करना होता है, ताकि वो बता सके कि भाई ये कर्म जो हैं वो आपको काट रहे हैं, तो उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि अपने कर्मों को न्यून करने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।